वेलकम बैक। आप लोग का फिर से स्वागत है। हम लोग सीएम इंस्टीट्यूट का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगे हुए हैं और सेक्शन ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। सेक्शन बी में अभी हम लोग पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है पहले आप ये समझ लें। ये क्वेश्चन है आपका फ्लेक्सिबल बजट और सेल्स बजट का मिक्स, आप ऐसा कह सकते हो, टाइप ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, ऐसा आप कहा गया। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुना। कह रहा है टीआर लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल, टीआर लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल अ टिपिकल ब्रांड ऑफ टिफिन बॉक्स अंडर इट ओन ब्रांड नेम, अपने नाम पे बना, ब्रांड के नाम पे बना के टिफिन बेचता है। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका कैपेसिटी है बनाने का 1,20,000 यूनिट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1,20,000 यूनिट इनका पूरे साल में कैपेसिटी, यानी पर मंथ का हो गया 10,000 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, per year distributed evenly over the each month of the current। ठीक है, the cost accountant of the company has informed the following cost structure of the product which are as follows। कह रहा है मटेरियल पे लगता है 20 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर लगता है 12, डायरेक्ट एक्सपेंस लगता है 2, वेरिएबल ओवरहेड है 16, फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख और सेमी वेरिएबल ओवरहेड बड़ा इंटरेस्ट पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी। अगर आप अपने 50% कैपेसिटी पे काम करोगे तो 7,500 रुपया पर मंथ लगेगा, और अगर आप 25% से अपने कैपेसिटी को एनहेंस करते हो तो आपको 25 तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं 50% कैपेसिटी पे काम करूंगा तो मेरा खर्च लगेगा 7,500, और अगर मैंने 75% पे किया तो मेरा खर्च लगेगा 10,500, सॉरी 10,000 लगेगा। 2500 से बढ़ रहा है, 10,000 मेरा खर्च लगेगा। करेक्ट। द प्लांट was operating at a 50% capacity during the फर्स्ट 7 मंथ। फर्स्ट 7 मंथ में किस कैपेसिटी पे वो लोग काम किया है, फर्स्ट 7 मंथ पे वो लोग काम किया है 50% कैपेसिटी पे है, तो पहले 7 महीना तक तो ये खर्च लगेगा, और उसके बाद के बचे हुए 5 महीना उन लोगों ने 100% कैपेसिटी पे काम किया है। तो अगर 50% पे काम करते थे तो 7,500, 75% पे काम करते तो 10,000, अगर 100% टच करेंगे यानी कि और 25% बढ़ाएंगे हम लोग अपना कैपेसिटी, तो और 2500 से खर्चा बढ़ जाएगा, तो बाकी का 5 महीना इस पे काम किया है। ठीक है, 12,500 पे हर बढ़ते हुए 25% पे मेरा कॉस्ट 25% बढ़ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टू 31 जनवरी वॉज फिक्स एट 69, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक स्टार्टिंग के 7 महीना मंथ सेलिंग प्राइस क्या था 69। द फर्म हैज been monitoring the profitability and revising the selling price to meet it annual profit of 8 लाख। कितना है प्रॉफिट, 8 लाख। आइडेंटिफाई द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त एंड 31 दिसंबर। हमको सेलिंग प्राइस बताना है कब से कब का, 1 अगस्त से 31 दिसंबर का, और साथ ही साथ हमको एक कॉस्ट शीट क्लियरली शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे बनेगा, ध्यान से लो, दो पार्ट में बनेगा, एक 50%, एक 100%। पहला बनेगा हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई जो कि 7 महीना होता है, और दूसरा हमारा बनेगा 1 अगस्त से 31 दिसंबर जो कि 5 महीना होता है। टोटल कैपेसिटी कितना था हम लोग का, 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि आपको एक मंथ का जानना ही, बस आपने यहाँ पे किया है। पहला 7 महीना के लिए, फिर दूसरा आप किस कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, फर्स्ट
फर्स्ट 7 मंथ 50%, आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किया? 35,000। और वही आपने बाकी के 5 महीने 100% कैपेसिटी पे काम किया तो कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? 50,000 यूनिट। मटेरियल क्या था आपको क्वेश्चन में याद होगा, पहले आप वेरिएबल खर्चा देख लो, मटेरियल 20, लेबर 12, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 और वेरिएबल ओवरहेड 60। तो ये तो बड़ा इजी है कि मटेरियल 20, 12, 2 और 16 ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों के लिए सेम रहेगा पर यूनिट पे। और जितना आउटपुट हम लोग ने बनाया है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट सब आ जाएगा। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड को जोड़ेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड हमारा कितना है? 3 लाख है। 3 लाख लगता था पूरे साल का, अगर डिवाइड कर देंगे 12 से तो एक मंथ का पता चल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 7 मंथ, क्योंकि पहले हम लोग 1 जनवरी टू 31 जुलाई का बना रहे हैं। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, क्योंकि हम लोग बाद में 5 मंथ का बना रहे थे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब आता है हमारा सेमी वेरिएबल। स्टार्टिंग हम लोग 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, तो 50% कैपेसिटी पे काम करने के लिए हमारा खर्च हो रहा था 7,500 पर मंथ। लेकिन बाद में हम लोग 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, जिसके लिए खर्च बढ़ के हो गया था हम लोग का 12,500। हम लोग ने यहाँ पे इस कैलकुलेशन को समझा भी था। यहाँ पे 50, 7,500 यहाँ तक मेरा खर्च आ गया। इसके लिए मेरा टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट ये है, यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट ये है। क्या रहा है कि सेल्स किए थे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आप पहले 7 मंथ जो सेल किए 69 रुपीज करके सेल किए, तो आपको ये सेलिंग मिल गया, डिफरेंस आपका आ गया प्रॉफिट। यहां तक आप टोटल करके निकाल देते हैं, सेलिंग प्राइस आपको बताया था, प्रॉफिट आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बताना था कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक। जो आपका एनुअल टारगेट प्रॉफिट कितना था? 8 लाख। तो जरा एक चीज समझो, आपका एनुअल टारगेट प्रॉफिट क्या था? 8 लाख। जिसमें से ये आपका एनुअल था 12 मंथ का, जिसमें से आपने 7 महीना में ऑलरेडी इतना प्रॉफिट बना लिया है, तो आपको बचा कितना? 5 महीना। आपको 5 महीना में कितना प्रॉफिट बनाना है? 3,62,500। तो आपको प्रॉफिट पता चल गया, कॉस्ट आया था, प्रॉफिट पता चल गया, आपको सेल्स मिल गया। और आप क्या करोगे, टोटल सेल्स को जितना आपने यूनिट प्रोड्यूस करके बेचा है उससे डिवाइड कर दोगे, तो पर यूनिट का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था। और अगर कॉस्ट पर यूनिट पूछता है तो आपको यहाँ पे कॉस्ट दिख रहा होगा, दोनों का हम लोग ने सॉल्व करके निकाला था, यहाँ पे और यहाँ पे। रिस्पेक्टेड कॉस्ट को उसके रिस्पेक्टेड यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट मिल जाएगा कि फर्स्ट 7 मंथ में क्या था कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद कितना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? मटेरियल्स है क्वेश्चन। किस चैप्टर से है? मटेरियल्स है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। जायन लिमिटेड यूज 3 टाइप ऑफ मटेरियल ए बी सी। कितना तरह का मटेरियल यूज करता है? ए बी सी। ठीक है, 10, 4, 6 यूजेज पर यूनिट। हम लोग जितना भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ए हमको लगता है 10 kg, बी लगता है हमको 4 kg, सी लगता है 6 kg। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, प्राइस पर केजी दिया हुआ है, मिनिमम मिनिमम यूजेज, एवरेज यूजेज और मैक्सिमम यूजेज दिया है, रीऑर्डर लेवल पहले का दिया है और मिनिमम लेवल फाइंड आउट करना है। मतलब ए का हमको मिनिमम लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी में दोनों हमको दिया हुआ है, सी में हमको रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या रहा है इसके बाद कि वीकली प्रोडक्शन आपका वेरी करता है 175 टू 225, यानी कि मेरा मिनिमम आउटपुट ये है, मैक्सिमम आउटपुट ये है, और एवरेज निकालना है तो 175 प्लस 225 को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, तो जो कि 200 आएगा। और यहाँ पे बोला भी है कि एवरेज 200 यूनिट बनता है। अब क्या रहा है कि पहले मेरे को मिनिमम स्टॉक ऑफ ए बताओ, तो मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है?
रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इंटू एवरेज टाइम टू ऑब्टेन द फ्रेश डिलीवरी। ठीक है, तो ए का मेरे को रीऑर्डर लेवल कितना दिया है 8,000। एवरेज कंजम्पशन कितना है हमारा 200, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, इनटू एवरेज लीड टाइम कितना है सामान आने के लिए, तो हमारा 2 हफ्ता। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, 200 यूनिट हम लोग बनाते हैं, और एक यूनिट बनाने में खर्च कितना की का रिक्वायरमेंट होता है 10। जरा इस बात को आप ढंग से समझना, जो एवरेज कंजम्पशन है, एवरेज कंजम्पशन मतलब कि हम लोग अगर 200 यूनिट एवरेज बना रहे हैं, और एक ईच यूनिट को बनाने में 10 kg का खर्च होता है, बस है ना, तो टोटल 200 को बनाने में हम लोग का 2000 kg का रिक्वायरमेंट है। ऐसे उस बात को रिप्रेजेंट किया गया है कि आप यूनिट प्रोड्यूस करते हो 200, और पर यूनिट को बनाने में 10 kg लगता है। भैया ये बात कहाँ लिखा है? भैया ये बात देखो, ए यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करके मेरा 4000 kg आ गया ए का। सेम थिंग गोल्स फॉर बी, बी में तो सब कुछ ही दिया हुआ था। क्या बोला है? रीऑर्डर लेवल मिनिमम मिनिमम स्टॉक ऑफ ए हो गया, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी चाहिए। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मेरा रीऑर्डर लेवल कितना दिया हुआ था? 4750। मैंने यहाँ पे निकाल दिया, 4750 लिख दिया है। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है? माइनस मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन क्या था? देखो, मिनिमम कंजम्पशन था 175, मैक्सिमम था 225, एवरेज था 200। तो मेरा मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकलेगा कि हम बना रहे 175 kg, सॉरी 175 यूनिट, पर यूनिट को बनाने में कितना केजी ऑफ बी लगता है? 4 kg ऑफ बी लगता है, तो मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इनटू डिलीवरी पीरियड कितना है बी का? तो मिनिमम डिलीवरी पीरियड है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, हमको रीऑर्डर क्वांटिटी भी दिया हुआ था इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 ऐड कर देंगे तो मेरा ये आ गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आपको इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। हमको रीऑर्डर लेवल ऑफ सी चाहिए। दो तरीका होता है, मैक्सिमम डिलीवर पीरियड इंटू मैक्सिमम यूजेज। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम यूजेज कैसे पता निकलेगा? मैक्सिमम आप कितने यूनिट बनाते थे? 225, और एक यूनिट बनाने में सी कितना केजी चाहिए? 6 kg, तो 225 इंटू 6 इस वजह से किया गया है। और मैक्सिमम मेरा डिलीवर पीरियड कितना था? मैक्सिमम डिलीवर पीरियड था 4 हफ्ता सी के लिए, तो मेरा आंसर आ गया। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने का, वो रहता ही है मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ सी प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। तो मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ सी मेरा कितना था? मिनिमम लेवल 2000, हमने यहाँ पे 2000 लिखा, 2000। उसके बाद मेरा क्या था? एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। देखो एवरेज कितना कंज्यूम होता था, मतलब एवरेज हम लोग बनाते थे 200, पर यूनिट को बनाने में 6 kg चाहिए था हमको, पर यूनिट को बनाने में 6 kg चाहिए था हमको। और मेरा एवरेज टाइम टू ऑब्टेन अ फ्रेश डिलीवरी सी के लिए कितना था? 3। 2 मिनिमम था, 4 मैक्सिमम था, और 3 मेरा एवरेज था, तो मल्टीप्लाई 3। अब जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हो, दोनों फॉर्मूले से डिफरेंट आंसर आ रहा है। एग्जाम में अगर आपका आंसर डिफरेंट आए, ठीक है, एग्जाम में अगर आपने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, तो हो सकता है उसने कोई अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज किया, आपने अल्टरनेटिव फॉर्मूला, बोथ आंसर आर करेक्ट। खुद आपको इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन बता रहा है। दूसरा क्या पूछा था हम लोग से क्वेश्चन में कि एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है हम लोग का, ये तो हमको पता है, मिनिमम लेवल क्वेश्चन मार्क है, यानी मिनिमम लेवल हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है,
प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल कितना आया था, यहाँ पे हमने ए का निकाला था मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए 4000। ठीक है, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो हमको पता नहीं है, तो उसके लिए वर्किंग नोट क्या होता है, आर ओ एल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मेरा आर ओ एल था 8000, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी था 10,000, और मिनिमम कंजम्पशन था 175, और हमको पता है कि 175 यूनिट बनता था, पर यूनिट को बनाने के लिए 10 kg चाहिए था, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड था 1 हफ्ता। तो मेरा टोटल आ जाएगा 16,250 kg। ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हम लोग ने और दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मिलेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।